बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। CS508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, असाइनमेंट नंबर 2, सेमेस्टर स्प्रिंग 2022। आज जिसकी लास्ट डेट है, कल एक्सटेंडेड भी आपको मिल जाएगी। एक जावा का प्रोग्राम लिखना है, लेकिन उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इंस्ट्रक्शन डिस्कस करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये फाइल जो है, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इस फाइल का लिंक मौजूद होगा। आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसमें क्या क्या चेंजेस वगैरह करेंगे ये आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। चेंजेस कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है और क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये प्रोग्राम हमारे पास रन कैसे होगा, असाइनमेंट सबमिट कैसे करवानी है, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने सिंपली नोटपैड या कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो है वो यूज़ करना है, ठीक है, कोडिंग के लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस जो कोडिंग आप लिखेंगे आपने उसको कंपाइल कर लेना है, या तो आप ऑनलाइन कंपाइल कर सकते हैं इस लिंक की मदद से, ये मैं करके आपको बताऊंगा, या फिर आप GD के अगर आप पहले से इंस्टॉल है या इस्तेमाल कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं इंस्टॉल, तो इस तरह आप इसको यहाँ से इस लिंक के थ्रू जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टाइम कंज्यूमिंग है, लिहाजा इस चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत है। सिंपली जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक की मदद से हम इस फाइल को जो है वो रन करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा चेंजेस वगैरह कहाँ पे करनी है और कैसे करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, श्योर करना है कि आपकी वीयू की जो ID है वो सबसे ऊपर लिखी होनी चाहिए कमेंट्स में, ठीक है। जैसे उन्होंने हमें है जो आउटपुट दिया उसमें भी शो करवाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि चेंजेस आपने कैसे करनी है और कहाँ पे करनी है। उसके बाद आपने जो है वो ये कॉपी करना है और फिर आपने सिंपल कोई स्टाइल वगैरह कोई फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं करना, सिंपल टेक्स्ट जो है वो आपने पेस्ट करना है अपने असाइनमेंट के अंदर। ये आपकी असाइनमेंट जो होगी वो इनलाइन असाइनमेंट होगी, इनलाइन सोल्यूशन होगा, ठीक है। वो आपने सबमिट करवाना है। सबमिट कैसे करवाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब तक आप इस अपने असाइनमेंट में चेंजेस वगैरह करेंगे तब तक उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर उसको भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। और आउटपुट में आप जो है वो आपने शो करवाना है, आपकी जो वीडियो की जो ID है वो लाजमी टॉप पे होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा। फॉर्मेटिंग आपने कोई नहीं करनी है, कोई फॉर्मेटिंग, सिंपल टेक्स्ट आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आपने किसी कॉपी नहीं करनी। कहने का मकसद ये है कि आपने चेंजेस वगैरह जो है वो लाजमी करने और अच्छे तरीके से चेंजेस करनी है, ठीक है। और अगर आपकी वीडियो की ID कंटेन नहीं होगी इस असाइनमेंट के सोल्यूशन के अंदर तो आपको जो है वो 0 मार्क्स मिलेगा। लिहाजा अपनी वीडियो की जो ID है उसको लिखना मत भूलिए और सही लिखना मत भूलिएगा। और चलिए तो चलते हैं फिर अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन से पहले कुछ अब ये तो उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी थी, अब ये इंस्ट्रक्शन की असाइनमेंट क्या है, क्या बनाना है वो भी देख लेते हैं। कि आपने जो है वो एक जो है वो देखिए बताया हुआ है कि अगर किसी की अपनी एक ID होती है, मुख्तलिफ किस्म की ID होती है, ठीक है, और 13 डिजिट की वो ID होनी चाहिए, ठीक है। 13 डिजिट की जो ID होगी उसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगे वो आपकी जो है वो कोई भी यूनिवर्सिटी का नेम जो है, कोई भी यूनिवर्सिटी का, जैसे हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है तो उसका VU, कराची यूनिवर्सिटी है तो KU। तो ये जो कराची का K पहला और यूनिवर्सिटी का U पहला, ये दोनों ऑटोमेटिकली उठाए। मतलब कोई भी स्टूडेंट आता है वो अपना डाटा ही उससे पूछा जाएगा कि भाई आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेगा। तो वो भी जो भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेगा उस यूनिवर्सिटी का पहला वर्ड, पहले लफ्ज़ का पहला वर्ड और दूसरे लफ्ज़ का पहला वर्ड जो है वो उठाएगा, उसको यूं KU लिख लेगा। उसके बाद उसे पूछा जाए कि भाई आप कौन सा जो है वो कोर्स कर रहे हैं, BS कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, तो वो पुट करेगा। वो पुट कर लेने के बाद उससे वो पूछा जाएगा। जब वो पुट करेगा तो उसका सेकंड जो 2 वर्ड होंगे 3 और 4, तो वो हो जाएंगे इनमें से कोई। मिसाल के तौर पर वो कराची यूनिवर्सिटी का तो KU, और BS का स्टूडेंट है तो BS, KU BS, ठीक है। उसके बाद 5th और 6th जो हमारे पास होंगे 2 डिजिट, वो हमारे जिस ईयर में, जिस साल उसने एडमिशन लिया होगा उस साल के आखिरी 2 डिजिट जो है, मिसाल के तौर 2022 में एडमिशन लिया तो जो 22 है वो, अगर 2019 में एडमिशन लिया तो 19 जो है वो उसको खुद ही ऑटोमेटिकली पिक कर ले। उसके बाद उससे नाम पूछा जाएगा। अगर उसका नाम मिसाल के तौर पर 2 अल्फाज में मुश्तमिल, जिस तरह ये अहमद खान, तो अहमद का पहला A और खान का K जो है वो पुट उठाए, ठीक है। और अगर उसका नाम जो है वो सिर्फ एक वर्ड है, मिसाल के तौर पर रहीम उसका नाम है, तो वो RA यानी कि रहीम का जो पहले 2 अल्फाज है वो ऑटोमेटिकली उठाए। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी 5 डिजिट रह जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने 13 नंबर की ID पूरी करनी है, तो आखिरी जो 5 हमारे पास डिजिट रह जाएंगे वो 1 से लेकर
99,999 तक इनमें से कोई भी रेंडमली नंबर उठाने कोई मसला नहीं है। जिस तरह से एग्जांपल दी हुई है कि पहले उसका इंस्टीट्यूट का नेम जो है वो KU उसके लिए इस्तेमाल किया, डिग्री BS की थी, ईयर जो था वो 2022 था, उसके बाद उसका नेम अहमद खान था तो पहले अहमद का A उठाया और खान का K उठाया, उसके बाद 5 रैंडम नंबर जो है 1 2 3 4 5 जो है वो उसने उठा लिया। आप लोगों ने क्या करना है कि जावा की एक प्रोग्रामिंग जो है वो लिखनी है कि कोई भी स्टूडेंट उसमें अपना डाटा इनपुट करे और उसका जो आउटपुट है वो आपके पास आना चाहिए अपर केस में। ठीक है, जिस तरह से ये आया हुआ है अपर केस में, ये देखें ये सारा अपर केस में लिखा हुआ है, तो वो बेशक इनपुट जो है वो लोअर केस में दे, अपर केस में दे, जिसमें भी दे, लेकिन आपका आउटपुट जो आना चाहिए वो अपर केस में आना चाहिए। तो उसके लिए भी आपने कंडीशन लगानी है, बस इतनी सी बात है। ये सैंपल आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे टॉप पे जो है सर ये BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से यहाँ पे अपनी वीडियो की आईडी होनी चाहिए, फिर इंटर योर इंस्टीट्यूट ये पूछा जाएगा। और चले तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि आपने इस जो ऑनलाइन हमारे पास लिंक दिया हुआ हमने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे Ctrl+C करके, या फिर आप कंट्रोल का बटन दबा के लेफ्ट क्लिक जो है माउस से दबा के इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं मैनुअली ओपन करता हूँ क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे ओपन किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और टैब खोल लेता हूँ क्रोम में, और यहाँ पे जो बार है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। Ctrl+V से इंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा, ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। इसके अंदर एक सिंपल हेलो प्रोग्राम का प्रोग्राम जो है वो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था। ये जो फाइल है आपको मिल जाएगी या ये फाइल मिलती है किसी और सूरत में मिलती है, तो आपने जो भी फाइल होगी आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपने कहीं भी क्लिक करके Ctrl+A प्रेस करना है, सारा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद Ctrl+C करके आपने इसको जो है वो सेव कर लेना है। उसके बाद आपने इसको पेस्ट अगर करना चाहें तो राइट क्लिक करें, न्यू के ऑप्शन में जाएं, और जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपने इस पे यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे आप अपनी वीडियो की आईडी दे दें या कुछ भी ले लें, क्योंकि हमने फाइल नहीं जमा कराना बल्कि इनलाइन जमा कराना है, सबमिट करवानी है। वो कैसे कराते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने इसके अंदर अपनी फाइल जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देने Ctrl+V से, और Ctrl+S दबा के आपने इसको सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद आप अगेन इसको Ctrl+A से सेलेक्ट करें, कॉपी करें, और कॉपी कर लेने के बाद आप अगेन अपने यहाँ पे जो कंपाइलर है जो ऑनलाइन हम लोगों ने ओपन किया था आप इधर आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद अगेन Ctrl+A प्रेस करें, सारा सेलेक्ट हो जाएगा, बैक स्पेस मारें, सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। रिमूव कर लेने के बाद आपने Ctrl+V प्रेस करना है और आपका सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये सैंपल प्रोग्राम है, मैं इसको सिंपली रन करवाता हूँ। रन कैसे करवाते हैं, ये ऊपर रन लिखा हुआ है ग्रीन कलर का, या F9 शॉर्टकट किया आपने, सिंपली इसको रन कर लेना है। पहले मैं आपको इसका आउटपुट चेक करवाऊंगा, आउटपुट चेक करवाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें चेंजेस वगैरह आपने कैसे करनी है। इंस्टीट्यूट का नेम पूछ रहा है, मिसाल के तो इनके पास था कराची, और यूनिवर्सिटी इंटर प्रेस कर लेना है, स्टूडेंट का नेम, ठीक है, सिंपल सा लिख रहा हूँ, और एडमिशन ईयर 2022 पुट किया, और उसके बाद BSMA जो भी आप देना चाहेंगे आप देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ये देखें स्टूडेंट आईडी इज, ये स्टूडेंट आईडी आ गई है, इज KU कराची यूनिवर्सिटी, BA तो उसका जो क्या नाम है जो उसका डिग्री का टाइटल था ये वाला, ठीक है, डिग्री का टाइटल उठाया। उसके बाद 2022 A के वर्ड के जो है पहले से मैंने AT और KU लिखा था, ठीक है, तो ये उसके उठा लिया। उसके बाद जो आखिरी 5 डिजिट है वो कोई रेंडमली उठा ली है। अगर मैं इसको आपको जो है वो बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप इजीली इसको ये देख सकते हैं, ठीक है। अब चेंजेस की तरफ आ जाते हैं और अपना सैंपल भी एक दफा उनका जो सैंपल आउटपुट था उसे भी मैच कर लेते हैं। ये देखें आपके पास आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, सर उन्होंने सैंपल दिया हुआ है और ये भी उसी तरह का ही आपके पास सैंपल है, ठीक है। इसको आपने आगे इंटर, आगे ये देखिए यहाँ पे कंसोल अभी रन हो रहा है, आप इंटर प्रेस करेंगे आपके पास कंसोल खत्म हो जाएगा, आपकी रनिंग खत्म हो जाएगी। ये मिनिमाइज कर दिया, नीचे आ गए हैं, और मैं इसको और मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम की तरफ आ गए, यहाँ पे सबसे टॉप पे आपने अपनी वीडियो की आईडी एक दफा वैसी ही लिख लेनी है, ठीक है, ये कमेंट में आ जाएगी, कमेंट में आ जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पे आपने लाजमी अपनी वीडियो की आईडी लिखनी है, उन्होंने बोला हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पे लिख लेने के बाद आपके पास ये हमारे पास सिंपल सा जावा का इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लास क्रिएट की है मेन के नाम की, ये मेन के नाम की ही रखनी है, वरना ये ऑनलाइन जो हमारे पास है मेन डॉट जावा इस पर रन नहीं होगी। आप क्लास नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे जो फाइल सेव होगी वो भी उसी नाम से होनी चाहिए, तो ये फिर आपके पास रन नहीं करेगी मेन किसी और नाम से, तो लिहाजा इसको मेन ही रहने दीजिएगा। अगर आप कहीं और GDK वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर वहां पे आप इसको चेंज
कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो प्राइवेट के अंदर हमने एक जो है वो वेरिएबल क्रिएट कराया हुआ है इंस्टीट्यूट नाम का, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसकी जगह कोई और नाम लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं, ये कोई भी वेरिएबल कोई और वेरिएबल लेना चाहें वो आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर याद रखें कि जहां जहां भी इंस्टीट्यूट नेम लिखा हुआ है, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम आपने वहां वहां इसको चेंज कर लिया। लाइन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, लाइन नंबर ये 6 है, उसके बाद 9, 10, 13, 14, 40, 42, 44, 48 और 80, इन लाइंस के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वहां पे फिर आपने इसको चेंज करना लाजमी होगा। इसी तरह से जिस तरह ये है 9 में भी आपने चेंज करना फिर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये हमारे पास सेटर और गेटर है, यहाँ पे जो है ये हमारे पास गेट कर रहा है कोई भी वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे वो हमारे पास गेट करेगा। और उस जब गेटर हम यूज करते हैं तो आप लोगों ने गेटर के लिए पहले गेट इस्तेमाल करना होता है, और उसके बाद आपने जो फर्स्ट जहाँ पे ये जो वेरिएबल का नेम दिया होता है ना, उस वेरिएबल का आपने पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लिखना होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे आपने सिंपल ही लिखना होता है वेरिएबल में, ठीक है, लोअर केस में फर्स्ट नेम वगैरह। लेकिन जब आप गेट में यूज कर रहे हो, गेटर में यूज करें, तो आपने इसका पहला जो जो पहला वर्ड है वो आपने अपर केस में इस्तेमाल करना है। इसी तरह से जब हम इस्तेमाल करेंगे सेट में, तो तब भी आपने यहाँ पे जो कैपिटल वर्ड है पहला वर्ड वो आपने इस्तेमाल करना होता है। फिर ये जहां जहां पे इंस्टीट्यूट नेम इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे आपने इसको चेंज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल हम लोगों ने यूज किया हुआ स्टूडेंट नेम के लिए, स्टूडेंट का नाम देने के लिए, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट का नाम भी पूछना है और स्टूडेंट का नाम भी पूछना है, तो स्टूडेंट नाम का वेरिएबल आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपने जिस जिस लाइन के अंदर ये मौजूद होगा स्टूडेंट नेम, ठीक है, आपने उस लाइन के अंदर यहाँ पे जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया होगा, मिसाल के तौर पर आप एक्स इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर आपने वहां पे इसको वही इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह से फिर जब इसके सेटर और गेटर की बारी आएगी तो इसका जो पहला वर्ड होगा वेरिएबल का वो आपने कैपिटल यूज करना है, इसी तरह से आपने जो है वो यूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे करता ये क्या है कि ये यहाँ पे कोई वैल्यू गेट करता है और उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है अब वापस इस वेरिएबल को, ठीक है, कोई भी वैल्यू जो है वो गेट करेगा और उस गेट को वापस करेगा यहाँ से वापस। लेकिन ये गेट कहाँ से करेगा, ये गेट करेगा यहाँ से सेट से। तो यहाँ पे हम इसकी कोई भी जो है वो नाम जो है वो सेट करेंगे। सेट चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे हम फिक्स एक नाम नहीं देना चाह रहे, बल्कि हम कोई भी नाम देना चाहें इनपुट, तो इसलिए हम उसके लिए इनपुट का इस्तेमाल करेंगे। और जावा के अंदर इनपुट के लिए जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्कैनर। नीचे जाके हम वो भी दिखाऊंगा कि स्कैनर कैसे यूज करना है और स्कैनर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने क्लास वगैरह डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमारे पास ये AC और AT, ये दोनों भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। आप इनको कोई भी नाम देना चाहें, कोई भी आप XYZ वेरिएबल का नाम देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 2 या 3 लफ्जों का आपके पास हो वेरिएबल, ताकि आपको याद का रिमेंबर रहने में भी आसानी हो, और जब प्रोग्राम आपका रन हो तो वहां पे अगर कहीं पे एरर वगैरह आ रहा हो तो आप उसको भी वहां से गेट कर सके। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली अपनी वीयू की आईडी प्रिंट करवाई है। यहाँ पे ये देखें कि हम लोगों ने कमेंट के अंदर अपनी वीयू की आईडी लिखी है और यहाँ पे हम लोगों ने बाकायदा अपनी वीयू की आईडी प्रिंट करवानी है। तो लाइन नंबर 35 के अंदर यहाँ पे आपने अपनी वीयू की आईडी लाजमी लिख लेनी है, चेक कर लेना कि सही तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद देंगे स्कैनर हम लोग यूज करें, स्कैनर यूज किया जाता है इनपुट के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम पहले यूज कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के नेम के लिए, तो ये मैंने पूरा कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कि स्कैनर यूज फॉर इनपुट इन दिस सेक्शन यूज फॉर टेक इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, इंस्टीट्यूट नाम के लिए। सिंपली यहाँ पे ये आउटपुट करवाएगा, ये हमारे पास इंटर द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ये स्ट्रिंग की इसी तरह जिस तरह से लिखा हुआ है ग्रीन कलर का, इसी तरह से वहां पे भी हमारे पास आउटपुट करवाएगा जिस तरह यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इंटर द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस तरह से। और ये करवा लेने के बाद हमारे पास यहाँ से वो इनपुट लेगा, क्या इनपुट लेगा वो पूछेगा हमसे भाई इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो वो यहाँ से हमारे पूछेगा इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ से हम अपना इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे और वो यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट का नेम लेके जाएगा, और जो हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम यूज किया था गेटर के अंदर यहाँ पे लेके आएगा और यहाँ से रिटर्न कर देगा इसको। यहाँ पे हमारे पास फाइनल इंस्टीट्यूट के नाम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अगेन हमारे पास इंस्टीट्यूट का नाम, उसका जो है वो इंस्टीट्यूट का नाम हम लोगों ने दे दिया, उसको स्प्लिट करेगा, टोटे करवाएगा, वो इसलिए कि हम लोगों ने चूंकि नेम का इंस्टीट्यूट के नेम के पहले 2 वर्ड लेने हैं, जो भी अल्फाज होंगे उसका पहला वर्ड और दूसरा जो लफ्ज है उसका पहला वर्ड,
तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ से स्प्लिट करवा देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने अगेन एक वेरिएबल यूज किया, ये n, इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे जो ये इंस्टीट्यूट नेम के साथ मैंने बड़ा n लिखा हुआ कैपिटल, आपने इसको भी इसी के हवाले से, अगर आप मिसाल के तौर पर इसको s इस्तेमाल करते हैं तो आपने यहाँ पे भी कैपिटल S इस्तेमाल करना है, और फिर जहां जहां पे ये छोटा n इस्तेमाल हुआ होगा वहां पे आपने छोटा s इस्तेमाल करना है, जहां पे ये बड़ा n इस्तेमाल हुआ होगा वहां पे आपने बड़ा n इस्तेमाल कर लेना है। अगेन v इस्तेमाल किया गया है वेरिएबल के लिए, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर जहां जहां पे ये v इस्तेमाल किया होगा आपने वहां पे चेंज कर लिया। उसके बाद लाइन नंबर 48 है, लाइन नंबर 48 के अंदर ये AC आ रहा है, और ये ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे ये ऊपर लिखे थे लाइन नंबर 31 के अंदर AC, आप इसको जो यहाँ पे जो नाम देंगे लाइन नंबर 31 के अंदर आपने वही नाम यहाँ पे इसको दे देने हैं, ठीक है। उसके बाद ये V वाला एज इट इज आपको बता दिया कि जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपने जहां जहां V होगा आपने उसको भी इस्तेमाल करना है, उसको चेंज लाजमी कर लेना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट का नेम देना है। स्टूडेंट का नेम देने के लिए हम लोग अगेन स्कैनर और इनपुट का मेथड इस्तेमाल किया है, जिस तरह से इंस्टीट्यूट का नेम के लिए इस्तेमाल किया था। अगेन इसके टोटे करवाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसका पहला वर्ड, ठीक है, नेम का पहला वर्ड, पहले लफ्ज का पहला वर्ड और दूसरे लफ्ज का पहला वर्ड लेना है, तो उसके लिए ये वाली लाइन हम लोगों ने इस्तेमाल की है, जिसको हम लोगों ने सेव करवाया है V के अंदर, ठीक है। फिर आगे इसको गेट नेम के हवाले से दे रहा है कि प्लस V आपको V का दे, और यहाँ से गेट करेंगे उसका नेम, स्टूडेंट का नेम, ठीक है, गेटर में लेके आएगा इंस्टीट्यूट, ये स्टूडेंट का नेम यहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट का नेम यहाँ पे लेके आएगा, और स्टूडेंट का नेम आगे जो है वो अगेन स्टूडेंट का नेम यहाँ से गेटर को देगा, और यहाँ से इसके पहले दो वर्ड जो है वो इसके अंदर सेव हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने एंटर द एडमिशन ईयर, जो उसका जो जिस साल एडमिशन हुआ होगा आपने वो इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रिंगम इस्तेमाल, स्टेट ऑफ एडमिशन इनपुट इस्तेमाल किया है, यहाँ से वो हमें शो करवाएगा इंटर द डिग्री ऑफ टाइटल, अगर ये सारी चीजें प्रिंट करवाएगा, और नेक्स्ट लाइन में वो हम लोगों से क्या करेगा, हमारे से इनपुट जो डाटा है वो नेक्स्ट लाइन में ले लेगा और उसको सेव कर लेगा। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि आखिरी जो 5 डिजिट होंगे हमारे आईडी के, वो कोई भी रैंडम नंबर होने चाहिए, तो रैंडम नंबर मिनिमम 1 दिया हुआ था उन्होंने, ठीक है, और मैक्सिमम जो था वो दिया हुआ था ये, ठीक है। तो ये एज इट इज हम लोगों ने मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर के थ्रू इसके साथ जो है वो करवा लिया। उसके बाद हम लोगों ने रैंडम नंबर का फंक्शन यूज करेंगे कि इंट हमारे पास कोई भी इंटीजर ले मैथ डॉट रैंडम के लिए मैक्सिमम नंबर से लेकर मिनिमम नंबर तक जमा 1, ठीक है, यानी कि 1 से जमा शुरू करेगा और उसे प्लस प्लस करता जाएगा, और हमारे पास ये कोई भी नंबर हमारे पास प्रिंट करवा देगा। रैंडमली लेगा, कोई भी किसी का कुछ भी आ सकता है, लिहाजा उसकी टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद ये आखिरी लाइन जो है वो हमारे पास, ये आखिरी 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चेंजेस आपने किए होंगे वो चेंजेस यहाँ पे भी खास तौर पे लाइन नंबर 80 के अंदर जो है वो यहाँ पे आ रही होगी। यहाँ पे एक और फंक्शन जो है वेरिएबल जो है वो डिफाइन करवाया स्टूडेंट आईडी का, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसका कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं, आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। AC जिस तरह से ऊपर इस्तेमाल किया गया था हमारे पास लाइन नंबर 31 के अंदर, तो जब वहां पे आप जो भी वेरिएबल का नेम रखेंगे आपने वही नेम यहाँ पे भी रख लेना है। उसके बाद ये लाइन थोड़ी सी लेंथी है, इसको देख लेते हैं मूव करके। यहाँ पे हमारे पास ये क्या करवाएगा, हमारी जो डिग्री होगी उसको करवाएगा, उसके मतलब टोटे करवाएगा, ठीक है, सब स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, और उस पर फिर हमारे पास जो डिग्री के हमारे पास जो 2 वर्ड थे BS का, CS का, MA का, या जो भी होगा MS या MA वगैरह, वो यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। देखें वो लाइन तरतीब से प्रिंट करवा रहे हैं, ये देखें, पहले क्या इंस्टीट्यूट का नेम के 2 लफ्ज, फिर उसके बाद डिग्री, ठीक है, और डिग्री के बाद ईयर प्रिंट करवाएगा कौन सा साल है, तो उस साल का हम लोगों ने क्या बोला, टोटल 4 अल्फाज होंगे, यानी कि 2022 2019, यानी कि 4 अल्फाज होंगे, और उसके कौन से अल्फाज वो प्रिंट करवाए, आखिरी 2, ठीक है, तो वो लिखी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो AT जैसे ऊपर हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था कि आप इसको कोई भी नाम देना चाहें। लाइन नंबर हमारे पास ये थी लाइन नंबर 33 के अंदर, और 62 के अंदर भी है, और 80 लाइन जो 80 नंबर जिसमें अभी हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें भी आपने इसको लाजमी चेंज कर लेना, वो प्रिंट करवाएगा, और उसके बाद हमारे पास प्रिंट करवा देगा आखिरी रैंडम 5 डिजिट, ठीक हो गया। वो प्रिंट करवाने के बाद हमारे पास ये वो यहाँ पे ये सारी चीजें सेव करेगा, किसके अंदर, स्टूडेंट आईडी के अंदर सेव करेगा, और नेक्स्ट लाइन के अंदर जब वो हमारे पास प्रिंट करवाएगा, हम लोगों ने प्रिंटर का प्रिंट आउट लेने के सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे ये प्रिंट करवाएगा स्टूडेंट आईडी इज
फिर यहाँ से ये जो चीजें जो है वो स्टूडेंट आईडी डॉट टू अपर केस हम लोगों ने इसलिए इस्तेमाल किया कि हमारे पास जो भी इन चीजों के अंदर जो भी डाटा सेव होगा वो सारा का सारा अपर केस के अंदर जो है वो प्रिंट करवाए, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने प्रिंट करवाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने हमें बताया भी है कि आपने प्रिंट जो है वो अपर केस के अंदर करवाना है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये सारी कोडिंग जो है जावा की ये सारी समझ आ गई होगी। अगेन मैं एक दफ़ा इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। रन पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास रन हो जाएगी और यहाँ पे आपने ये देखिए ऊपर वीडियो की आईडी आपने यहाँ पे चेंज करनी, ठीक है। और उसके बाद आपने देखें इंस्टीट्यूट का नेम मैं मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। आप बेशक पूरा लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, इंटर प्रेस करें, नेम लिखें अपना अतीक, ये कर लिया। ईयर आपने लिख लेना है 2017 मिसाल के तौर पर, कोई भी आप ईयर देना चाहें, आप कोई किसी भी जिसकी भी आप स्टूडेंट आप बेशक वो दे दें, ठीक है। उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर लेना है, इंटर प्रेस कर लेने के बाद ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपने इसको मैक्सिमाइज कर लेना है, ये आपके पास ऊपर आ जाएगी इस तरह से। आप क्योंकि आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये इसका आउटपुट का स्क्रीनशॉट भी अपने असाइनमेंट के अंदर आपने लाजमी सबमिट करवाना है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो प्रिंट हम कैसे ले सकते हैं, आप सिंपली सर्च बार पे क्लिक करें, यहाँ पे आप स्निपिंग टूल SNIPP आप ये लिखें, स्निपिंग टूल आपके पास आ जाएगा। इंटर प्रेस करें तो ये स्निपिंग टूल जो है वो आपके पास ओपन आ जाएगा। यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक कर लेने के बाद ये प्लस का माउस आपके पास बन जाएगा कर्सर। आप ये कर्सर जहाँ जहाँ इसको सिलेक्शन करवाएंगे तो वहाँ वहाँ आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप यहाँ से फाइल में क्लिक करके सेव पे और इसको जो है वो अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लें। तो नेक्स्ट जब हम इसके जो है वो सबमिट करवाएंगे अपनी असाइनमेंट, तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको कि हम लोग कैसे इसको जो है वो यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। अभी तक के लिए इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी उम्मीद है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर की जा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैरा, और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस का लिंक और उसका जो आपके पास नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। जज़ाकल्लाह खैरा।